नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि जयपुर मेट्रो का फेज 2 जल्द होगा शुरू। जयपुर में फिलहाल मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक मेट्रो का संचालन किया जाता है। इसमें कुल 11 स्टेशन है। मेट्रो के पहले फेज का काम 2 चरणों में पूरा हुआ। पहले चरण में मानसरोवर से चांदपोल तक 9 स्टेशन बनाए गए। ये काम 13 नवंबर 2010 को शुरू हुआ और 2014 में पूरा हुआ। 3 जून 2015 से मानसरोवर से चांदपोल के बीच में मेट्रो का संचालन शुरू हुआ। वहीं दूसरे चरण में चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक मेट्रो का विस्तार किया गया। इसमें 2 नए स्टेशन छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़ बनाए गए। हालांकि ये प्रोजेक्ट 2014 से 2018 के बीच पूरा होना था, लेकिन यहां 23 सितंबर 2020 से संचालन शुरू हो पाया। डीपीआर के मुताबिक इस फेज के निर्माण में कुल 3149 करोड़ रुपए खर्च हुए। मानसरोवर से बड़ी चौपड़ मेट्रो की कुल लंबाई 12.067 किलोमीटर है। मेवाराम जैन पोस्टर विवाद पर कांग्रेस ने कहा, हमारा कोई संबंध नहीं। कांग्रेस के पूर्व विधायक मेवाराम जैन की कांग्रेस पार्टी में संभावित वापसी को लेकर राजनीतिक बवाल मच गया है। शनिवार सुबह शहर के विभिन्न इलाकों में जैन के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टरों के सामने आने के बाद जिला परिषद प्रशासन और पुलिस के अधिकारी हरकत में आ गए। अल सुबह से ही पोस्टर को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। वहीं कांग्रेस संगठन ने भी मामले में सफाई जारी की है। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है, जिससे पता लगाया जा सके कि इन्हें किसने लगाया। कलेक्टर और ईएसपी को कांग्रेस जिलाध्यक्ष की ओर से लिखित शिकायत सौंपी गई है। जैसलमेर में कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान शुरू। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए वोट चोरी के आरोपों के बाद कांग्रेस ने देश भर में आंदोलन की शुरुआत की है। इसी कड़ी में शनिवार को जैसलमेर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने एकजुट होकर लोकतंत्र की रक्षा की शपथ ली। जैसलमेर बॉर्डर पर बीएसएनएल 4G टावर शुरू। देश की सीमाओं पर तैनात जवानों और दूर दराज के ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लोगों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल ने एक और बड़ा कदम उठाया है। शनिवार को जैसलमेर जिले के सरहदी क्षेत्र में स्थित सीमा चौकी अभयवाला पर बीएसएनएल के नए 4G मोबाइल टावर का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ओडिशा के झारसुगुड़ा से देश का पहला स्वदेशी 4G स्टैक राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत ने दूर संचार के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि हासिल की है और यह यात्रा भारत की निर्भरता से आत्मविश्वास की ओर बढ़ने का प्रतीक है। अवैध ई रिक्शा चालकों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई। राजधानी जयपुर में अवैध रूप से चल रहे ई रिक्शाओं के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस आज सुबह से ही ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। जयपुर के रामगढ़ मोड़ चौराहा, पुरानी चुंगी, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, हसनपुरा सहित अन्य इलाकों में ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई कर रही है। इस अभियान के तहत अब तक 120 से ज्यादा ई रिक्शा को जब्त किया जा चुका है। वहीं कानून का उल्लंघन करने वाले 300 से ज्यादा चालकों के खिलाफ चालान किया गया है। पेपर लीक मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण सहित 4 की जमानत खारिज। हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2022 पेपर लीक से जुड़े ईडी मामले में मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण, अनिल कुमार मीणा उर्फ शेर सिंह, अरुण शर्मा और पुखराज की जमानत को खारिज कर दिया है। जस्टिस अशोक कुमार जैन की अदालत ने चारों आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज किया। चारों की ओर से कहा गया था कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया है, वे लंबे समय से जेल में है, ऐसे में जमानत का लाभ दिया जाए। इसका विरोध करते हुए ईडी की ओर से अधिवक्ता अक्षय भारद्वाज ने कहा कि पेपर लीक में बड़े पैमाने में रुपयों का लेन देन हुआ है। यह मामला पेपर लीक जैसे गंभीर अपराध से जुड़ा हुआ है। ऐसे में आरोपियों को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है। जोधपुर नगर निगम दक्षिण के गरबा में आधार कार्ड दिखाना जरूरी। जोधपुर में गरबा महोत्सव की धूम है। भीलवाड़ा की तर्ज पर अब जोधपुर नगर निगम दक्षिण के गरबा महोत्सव में शामिल होने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। नगर निगम दक्षिण द्वारा आयोजित इस महोत्सव में प्रवेश केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो आधार कार्ड दिखाकर पंजीकरण कराएंगे। महापौर वनिता सेठ ने बताया कि नवरात्रि पर्व पर नगर निगम दक्षिण की ओर से 29 और 30 सितंबर को गांधी मैदान में निशुल्क डांडिया उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसकी पंजीकरण प्रक्रिया चल रही है। इसमें प्रतिभागियों को अपना आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य है। मां दुर्गा की आराधना के साथ गरबा महोत्सव का आयोजन परंपरागत तरीके से किया जाएगा।
कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की छापेमारी से फैक्ट्री में मचा हड़कंप। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने शनिवार को हनुमानगढ़ जिले के संघरिया क्षेत्र में स्थित स्टार एग्री फैक्ट्री पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आईं। फैक्ट्री में बीज की मैन्युफैक्चरिंग, ग्रेडिंग और प्रोडक्शन का काम तमिलनाडु के नाम पर दिखाया जा रहा था, जबकि सारा काम संघरिया में हो रहा था। छापेमारी के दौरान करीब 40,000 गेहूं के बीज के थैले और कुल 1,70,000 बैग सीज किए गए। मंत्री के निर्देश पर बीज की बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी गई और गुणवत्ता जांच के लिए सैंपल लिए गए। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। राजस्थान में एक बार बारिश का द्वार फिर शुरू हो गया है। शनिवार को बूंदी और करौली जिले में झमाझम बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान के 10 जिलों में एक बार फिर बारिश की चेतावनी दी है। इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में एक नया परिसंचरण तंत्र सक्रिय हुआ है, जिसकी वजह से राजस्थान में बारिश शुरू हुई है। मौसम विभाग ने राजस्थान के बांसवाड़ा, झालावाड़ और प्रतापगढ़ जिले में 28 से 29 से 30 और 1 अक्टूबर को बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 12 और कोटा जिले में 28 से 29 से 30 सितंबर को बारिश की चेतावनी है, जबकि चित्तौड़गढ़, सलूम्बर, डूंगरपुर और उदयपुर जिले में 22 से 29 सितंबर और 1 अक्टूबर को बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा सिरोही जिले में 1 अक्टूबर को बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इन जिलों से सटे जिलों में भी बारिश हो सकती है। इन सभी जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। ऐसे में मौसम विभाग का मानना है कि इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। किसी भी जिले में तेज बारिश की चेतावनी नहीं है। आरसीए की एडहॉक कमेटी का कार्यकाल फिर बढ़ा। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए की एडहॉक कमेटी का कार्यकाल एक बार फिर 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। जयपुर के सहकारी समितियां रजिस्ट्रार ऑफिस ने आदेश जारी कर दिए हैं। इस नए आदेश के तहत समिति का कार्यकाल 26 सितंबर 2025 से अगले 3 महीने तक बढ़ा दिया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अगर समय विस्तार नहीं किया जाता तो आरसीए के प्रशासनिक कार्यों में गंभीर बाधाएं उत्पन्न हो सकती थीं। रजिस्ट्रार ने अधिकारों का प्रयोग करते हुए फैसला लिया है, जिससे समिति वर्तमान में अपनी जिम्मेदारियां आगे भी निभाती रहेगी। सोनम वांगचुक के समर्थन में जोधपुर जेल के बाहर पहुंचा युवक लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को 26 सितंबर को जोधपुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया था। आज शनिवार सुबह 10:15 बजे उनके समर्थन में एक युवक तिरंगा लिए जोधपुर सेंट्रल जेल के बाहर पहुंच गया। भारत माता की जय के नारे लगाने लगा। युवक ने अपना नाम विजयपाल बताया। वह चूरू जिले के सुजानगढ़ का रहने वाला है। उसे पुलिस ने डिटेन किया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। अजमेर के इंजीनियरिंग कॉलेज में यूथ कांग्रेस का हंगामा। अजमेर के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में शनिवार को यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। कॉलेज परिसर के बाहर टायर जलाकर और गेट पर चढ़कर नारेबाजी की। सूचना मिलते ही आदर्श नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई। यूथ कांग्रेस का यह प्रदर्शन कॉलेज में व्याप्त अनियमितताओं और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर था। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने कॉलेज प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों को अनसुना किया गया तो आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। यूथ कांग्रेस ने कॉलेज प्रशासन पर भ्रष्टाचार और छात्राओं की सुरक्षा में लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप लगाया है। मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम के फोटो पर पोती कालिक नागौर जिले के मेड़ता में स्थानीय विधायक लक्ष्मण राम कलरू के पोस्टर पर किसी ने कालिक पोल दी। मामला शनिवार दोपहर का है। विधायक ने निंदनीय बताते हुए कालिक पोतने वालों के ऐसे संस्कार बताएं। बता दें कि मुख्यमंत्री का शनिवार को मेड़ता द्वारा प्रस्तावित था, मगर किसी वजह से कार्यक्रम रद्द हो गया। सीएम के स्वागत के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पोस्टर लगा रखे थे। सोगावाज स्थित हेलीपैड स्थल के मुख्य गेट के सामने सीएम के स्वागत और अभिनंदन को लेकर एक पोस्टर लगा हुआ था। किसी अज्ञात ने इस पोस्टर पर कालिक पोत दी। पोस्टर पर कालिक लगी हुई फोटो सामने आने के बाद हरकत में आए प्रशासन ने उसे हटवा दी। साथ ही प्रशासन ने अपने स्तर पर मामले की जांच शुरू कर दी है। जयपुर में रोबोट से होगा किडनी ट्रांसप्लांट। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल एसएमएस में जल्द ही रोबोट से किडनी ट्रांसप्लांट किया जाएगा। ये ऑपरेशन अगले माह के पहले सप्ताह में होगा, जो एसएमएस हॉस्पिटल के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी और सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर शिवम प्रियदर्शी ने बताया, हम अभी उत्तर भारत में सबसे ज्यादा कैडेवर रीनल किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला इंस्टीट्यूशन बन गए हैं। यहाँ पिछले 1 दशक में 600 से ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट किए जा चुके हैं। हमारे यहाँ अभी रीनल ट्रांसप्लांट के लिए अत्याधुनिक रोबोटिक मशीन उपलब्ध है। हमारी कोशिश है कि अब आगे हम रीनल ट्रांसप्लांट इस रोबोट के जरिए करें।
राजस्थान में आज 5 जिलों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान में इस सीजन समय से 4 दिन पहले 26 सितंबर मानसून की विदाई हो गई। अब राज्य में दिन में तेज गर्मी और रात में मामूली ठंडक वाला मौसम शुरू हो गया है। शुक्रवार को चूरू, पिलानी, झुंझुनू में दिन का अधिकतम तापमान औसत से 3 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर दर्ज हुआ। उधर मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के असर से प्रदेश में अगले 3 दिन बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। शनिवार को भी 5 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। धनंजय सिंह बीसीसीआई की एजीएम में शामिल होने मुंबई रवाना। राजस्थान क्रिकेट एकेडमी में विवादों के बीच एडहॉक कमेटी के सदस्य धनंजय सिंह खींवसर बीसीसीआई की एनुअल जनरल मीटिंग में शामिल होने के लिए मुंबई रवाना हो गए हैं। पिछले काफी समय से राजस्थान क्रिकेट एकेडमी में अध्यक्ष और लॉबिंग को लेकर विवाद चल रहा है। इसी बीच बीसीसीआई ने सभी स्टेट एकेडमी के प्रतिनिधियों को एनुअल जनरल मीटिंग में इन्वाइट किया है। इस मीटिंग में बीसीसीआई के विभिन्न पदों पर चुनाव प्रस्तावित हैं। पर पॉलिसी और शिक्षा में सुधार को लेकर हुई चर्चा। परमवीर चक्र विजेता पीरू सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झुंझुनू में रविवार को गौरव सेनानी शिक्षक संघ का 2 दिवसीय जिला स्तरीय शैक्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ। जिले भर से आए पूर्व सैनिक शिक्षकों ने इस आयोजन के अंतिम दिन शिक्षा में सुधार, खेल एवं व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने पर गहन चर्चा की और महत्वपूर्ण निर्णय लिए। संगठन ने दूरस्थ जिलों में पदस्थापित शिक्षकों के स्थानांतरण में प्राथमिकता का लाभ दिलाने के लिए सरकार को झापन सौंपने का फैसला भी किया। अधिवेशन में वक्ताओं ने पूर्व सैनिक शिक्षकों के अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा को शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रेरणा बताया। वहीं शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिक तैयार करना बताया। जैसलमेर बेंगलुरु के बीच मिलेगी डायरेक्ट फ्लाइट। पर्यटन नगरी जैसलमेर और आईटी सिटी बेंगलुरु के बीच अब हवाई सफर और भी आसान होने जा रहा है। इंडिगो एयरलाइंस 26 अक्टूबर से दोनों शहरों के बीच नई सीधी उड़ान सेवा शुरू करने जा रही है। यह उड़ान रोजाना संचालित होगी और इससे पश्चिमी राजस्थान और दक्षिण भारत के बीच कनेक्टिविटी को नया आयाम मिलेगा। गौरतलब है कि इंडिगो ने इससे पहले 1 अक्टूबर से दिल्ली के लिए और 26 अक्टूबर से मुंबई और जयपुर के लिए हवाई सेवाओं का ऐलान किया था। अब बेंगलुरु को भी जैसलमेर से जोड़ने की घोषणा के बाद से जैसलमेर के पर्यटन बिजनेस से जुड़े लोगों में बेहद खुशी है। जयपुर दिल्ली राजमार्ग पर लेन सिस्टम लागू। जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से लेन सिस्टम लागू किया गया है। यह पहल यातायात को सुव्यवस्थित करने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए की गई है। सब इंस्पेक्टर दयाराम ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर रोडवेज चालकों को तीसरी लेन में चलने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों के अनुसार पहली लेन ओवरटेक करने के लिए, दूसरी लेन छोटी गाड़ियों के लिए और तीसरी लेन भारी वाहनों व बसों के लिए निर्धारित की गई है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर अब तक 70 से अधिक चालान काटकर कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है। त्योहारों पर मेवाड़ को मिली नई सौगात। त्योहारों के मौके पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने उदयपुर सिटी से आसनसोल के बीच सीधी रेल सेवा शुरू करने का फैसला लिया है। इस ट्रेन के संचालन से मेवाड़ सहित चित्तौड़गढ़ जिले के यात्रियों को खासा लाभ मिलेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि यह स्पेशल रेल सेवा साप्ताहिक आधार पर 30 सितंबर से शुरू होकर 6 ट्रिप के रूप में चलेगी। बूंदी पुलिस ने 101 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए। बूंदी पुलिस ने एक विशेष अभियान के तहत 101 गुमशुदा और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इन फोनों की अनुमानित कीमत लगभग 25 लाख रुपए है। पुलिस ने इन सभी फोनों को उनके वास्तविक मालिकों को लौटा दिया है। यह जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा ने दी। यह कार्रवाई महानिदेशक पुलिस साइबर क्राइम राजस्थान जयपुर द्वारा चलाए जा रहे विशेष साइबर अभियान का हिस्सा है। बूंदी के जिला पुलिस अधीक्षक ने चोरी या गुमशुदा मोबाइल फोन की अधिकतम बरामदगी के लिए विशेष निर्देश जारी किए थे। विश्व पर्यटन दिवस पर कोटा में हेरिटेज वॉक का आयोजन। विश्व पर्यटन दिवस 2025 के अवसर पर कोटा में कई खास कार्यक्रम हुए। इस बार की थीम थी टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। पर्यटन विभाग ने सेवा पखवाड़े के तहत स्वच्छता, पौधारोपण और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए। इनका मकसद कोटा को पर्यटन में नई पहचान देना और सतत विकास के लिए जागरूकता फैलाना था। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।